हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आज आप लोगों को फिर एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड क्या बच्चों, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट एसएसटी क्या बच्चों, यानी सोशल साइंस या फिर सोशल स्टडीज, चैप्टर फर्स्ट में आवर फैमिली। बच्चों आज हम लोग ये इसका थर्ड लेक्चर है। हम लोग इसके पहले सेकेंड 2-3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज अगला जो लेक्चर है इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में क्या होता है बच्चों, कुछ एक्सरसाइज वगैरह के क्वेश्चन किए थे। तो आज कुछ एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, क्या बच्चों, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज खूब अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आइए, बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि हम लोग खूब अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ ली है, तो करने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। रीज़न क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए हैं और वो चीज़ ज़्यादा करने में मज़ा आता है जो आपको पता हो। जैसे मैं यहाँ पे सब चीज़ें बता दिया हूँ, अब आपको सिर्फ पूछूंगा हमारे, और चैप्टर का नाम क्या है, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर, और फैमिली, अपने फैमिली के बारे में हमको पढ़ना है, अपने परिवार, जिसके घर, जिसके पास हम लोग इस समय लॉकडाउन में 24 आवर्स अपने घर पे ही पड़े हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को इस लॉकडाउन में खूब अच्छी तरीके से करते हैं बच्चों। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर बी, हम लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है, बी। क्या बच्चों, क्वेश्चन बी है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर बी में है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बी में ट्रू और फॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में बच्चों, ट्रू और फॉल्स, मतलब कौन सी चीज़ें सही है और कौन सी चीज़ें गलत है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों। तो लिखा है क्वेश्चन क्या है, राइट। क्या करना है बच्चों, राइट करना है, वो भी क्या, RIT, राइट, ट्रू लिखना है, या फिर क्या, और फॉल्स लिखना है। क्या बच्चों, आपको बताना है कि ये चीज़ें, कौन सी चीज़ें जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ के और इसको खूब अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक बच्चों, और देखेंगे कि क्या गलत है क्या सही है। अकेले नहीं करेंगे, मिल के करेंगे। आइए आप लोग खूब आज देखते हैं, बम्पर धमाका करते हैं मिल के। क्वेश्चन है बच्चों नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बच्चों, लिखा है फादर्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनते हैं। लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखते हैं, फादर्स, FATHERS, एस ये वाला है, मतलब ऑफ होता नहीं, जैसे फादर्स के, यानी पिताजी का, के, मदर। क्या लिखा हुआ बच्चों, MOTHER, मदर इज योर मदर, इज योर मदर बच्चों। और यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना हुआ है आपके बुक में, और आपको यहाँ लिखना है ट्रू या फिर फॉल्स। तो बच्चों लिखा हुआ है कि फादर्स, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, फादर्स मदर, मतलब पापा की मम्मी। क्या बच्चों, यहाँ ये यस जो डैश करके मैं ऐसे लिखा हूँ यस, इसका मतलब होता है का, ऑफ इंग्लिश क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ प्रमोद, यस लगा दिया, प्रमोद का। फादर्स यानी पापा के या फिर का, कौन, मदर लिखा हुआ आगे, यानी पिताजी की जो मम्मी, यानी हम लोग के जो डैडी हैं उनकी जो मम्मी है, इज योर मदर, हमारी मम्मी लगेंगी बच्चों, नहीं, ये एकदम गलत है। हमारी वो ग्रैंड मदर लगेंगी, यानी कि दादी लगेंगी। क्या बच्चों, दादी लगेंगी। मम्मी तो वो तो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं आई, दाई, मम्मी भी कुछ लोग दादी को कहते हैं, वो कहने पे यहाँ डिपेंड नहीं है। यहाँ क्वेश्चन है, मतलब ट्रूथ या फिर फॉल्स, आपको फैक्ट बताना है कि जो हम लोग की पापा की मम्मी होती हैं उन्हें हम लोग बच्चों ग्रैंड मदर बोलेंगे, ना कि मदर बोलेंगे, मतलब दादी बोलेंगे ना कि मम्मी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे लिखो मदर बोलेंगे, तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है, यानी कि गलत है। क्या बच्चों, फॉल्ट है, गलत है। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में फॉल्स लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, फॉल्स, FALSE। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, फॉल्स लिखना पड़ेगा, मतलब गलत है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना। तो आइए देखते हैं फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि मदर्स फादर। क्या बच्चों, लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन फिर समझते हैं। लिखा हुआ है
मदर्स, MOTHERS, मदर्स फादर, FATHER, मदर्स फादर इज योर ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड फादर। ये है बॉक्स। बच्चों, क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से समझने की ज़रूरत है। क्या बच्चों? क्वेश्चंस को खूब अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। जब आप क्वेश्चंस को समझ जाओगे तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। जब आप क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो आंसर क्या दोगे? सही है ना? तो पहले हम लोग क्वेश्चंस को ही समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, या फिर प्रश्न जो है वो हमारे सामने प्रश्न क्या है। जब उससे आप समझ लोगे तब आसानी से आंसर आप लोग दे सकते हो। ठीक बच्चों? तो वही चीज़ क्या लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आया मदर्स फादर। बच्चों यहाँ पे फिर डैश करके यस लिखा हुआ है, मतलब जो मम्मी की हैं, कौन? फादर, यानी कि जो हमारे मम्मी के फादर हैं। इज योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर मतलब जो मम्मी के पिताजी हैं, पापा जी हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? नाना बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाना जी। और इंग्लिश में मतलब क्या? मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, मतलब नाना इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? योर ग्रैंडफादर, मतलब वो आपके बाबा लगेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, हमारे पिताजी के जो पिताजी हैं, मतलब हम लोग के डैडी के जो डैडी हैं, वो हमारे ग्रैंडफादर लगेंगे, ना कि जो हमारे मम्मी के फादर हैं वो नहीं लगेंगे, वो तो हमारे नाना जी लगते हैं। क्या कहते नहीं हम लोग की मम्मी लोग, ये जैसे मैं तुम्हारी मम्मी हूँ वैसे वो मेरी मम्मी है, मतलब वो तुम्हारी नानी लगेंगी। और ये भी कहती है कभी कभी, जैसे बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, डैडी हैं, ऐसे ये मेरे पिताजी हैं, मतलब ये तुम्हारे नाना हैं। क्या है बच्चों? नाना है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते हैं, ना कि ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ भी ये क्वेश्चन गलत है। क्या बच्चों? फॉल्ट है, रॉन्ग है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है बच्चों? गलत। तो हम लोग क्या लिखेंगे? FALSE, फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होता है बच्चों? गलत, सेंटेंस सही नहीं है। अगर यहीं पे लिख देते हैं इज योर व्हाट मैटरनल ग्रैंडफादर, तब हम मान जाते हैं कि सही है, मतलब नाना जी की बात हो रही है। किसकी बच्चों? नाना जी की बात हो रही है। ठीक। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत ही मतलब खतरनाक चीज़ लिखा हुआ है। आइए लिखते हैं, फिर समझते हैं लिखा क्या हुआ है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है? CHILDREN, चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल। क्या बच्चों? ऑफ योर अंकल, UNCLE, ऑफ योर अंकल आर, क्या बच्चों? आर योर कजिन। क्या लिखा हुआ है? योर कजिन, COUSINS। ठीक, सिंपल सा लिखा हुआ बच्चों, और ऐसे बॉक्स दिया हुआ आपको लिखना है। हम आइए पहले चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक, तो हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है चिल्ड्रन मतलब बच्चे। किस? क्या बच्चों? चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। चिल्ड्रन ऑफ योर अंकल मतलब जो हम लोग के अंकल होते हैं ना, मतलब अपने डैडी के ब्रदर्स। कौन बच्चों? हमारे डैडी के जो ब्रदर होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों, उन्हें हम इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़े पापा, छोटे पापा यानी चाचा। लेकिन अगर इंग्लिश की बात की जाए, चाहे वो हमारे पापा के बड़े ब्रदर हों यानी बड़े भाई हों, या फिर छोटे भाई हों, ठीक, उन्हें हम इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अंकल ही कहते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है सारी चीज़ें, फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आप बच्चे हो, आप भूल जाते हो। क्या होता है बच्चों? आप बच्चे हो, आप बार बार भूल जाते हो, तो हमारा काम ही है कि जो भूलते हो उसे याद दिलाना। क्या बच्चों? जो आप भूल रहे हो उसे हमको याद दिलाना। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ऑफ योर अंकल मतलब जो हम लोग के चाचा जी हैं या फिर बड़े पापा जी हैं, उनकी जो बच्चे होते हैं बच्चों,
आर योर कजिन्स, मतलब वो हमारे चचेरे भाई कहे जाते हैं। क्या बच्चों, इंग्लिश में है कजिन्स और हिंदी में इसका क्या होता है, चचेरा भाई। क्या होता है बच्चों, चचेरा भाई। तो बच्चों जो हमारे अंकल के बच्चे होते हैं, यानी अंकल के जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में कजिन्स कहते ही हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कजिन्स ही कहते हैं, जिसका हिंदी क्या होता है, चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो बच्चों ये एकदम फैक्ट है। क्या बच्चों, ये फैक्ट है, मीन्स एकदम सही है, मतलब फैक्ट मतलब ये इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि हम उन्हें फैक्ट कजिन्स नहीं कहते हैं, मतलब एकदम ये ट्रूथ है। इसका मतलब हम इसे सही बोलेंगे तो इंग्लिश में उसे क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रू लिखेंगे। क्या बच्चों, ट्रू। स्पेलिंग क्या है, TRUE। क्या बच्चों, ट्रू। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, किसी को भी डाउट, एनी पर्सन यानी एनी चिल्ड्रन, मतलब आप लोग जितने लोग पढ़े हो, किसी को डाउट नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, समझते हैं। ठीक, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ये लिखा हुआ है, पढ़ते हैं पहले अच्छी तरीके से। फादर्स, पहले लिख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। लिखा हुआ है फादर्स, क्या बच्चों, फादर्स, FATHERS, फादर्स। ब्रदर, क्या बच्चों, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। इज योर अंकल, इज योर अंकल, क्या बच्चों, UNCLE, इज योर अंकल। बच्चों फिर उसके बाद क्या दिया हुआ, बॉक्स, मतलब आपको बॉक्स में फिलअप करना है। क्या करना है बच्चों, फिल करना है कि क्या ये सही है या फिर गलत, यानी ट्रू या फिर फॉल्स। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो प्रश्न में कुछ है नहीं, इसमें कुछ मतलब क्या, कुछ छुपा ही नहीं हुआ है, एकदम मतलब बढ़िया से ओपन है। लिखा हुआ है फादर्स, यस लगा हुआ बच्चों डैश, जिसका मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यस लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे ये है फादर्स मतलब पिताजी का, क्या बच्चों, का या फिर के, कौन, ब्रदर, यानी कि जो हमारे पिताजी यानी डैडी हैं, फादर हैं, उनकी जो ब्रदर होते हैं। इज योर अंकल, मतलब वो लोग हमारे अंकल लगते हैं। क्या बच्चों आप लोग इससे संतुष्ट हो, तो आप तुरंत बोलोगे यस सर, संतुष्ट है, मतलब यू आर सेटिस्फाई, आप लोग सेटिस्फाई हो किससे, जो हम लोग के डैडी के ब्रदर होते हैं, चाहे वो छोटे ब्रदर हो चाहे वो बड़े ब्रदर हो। बड़े होते हैं तब भी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, अंकल कहते हैं, और छोटे ब्रदर होते हैं तब भी हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल ही कहते हैं। वो बात की बात है कि हम हिंदी में बड़े पापा यानी जो बड़े हैं वो बड़े पापा, जो छोटे हैं वो चाचा बोलते हैं, वो बात की बात है। बट यहाँ पे जो इंग्लिश में होता है दोनों का वर्ड एक ही होता है, चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई हो, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंकल बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, अंकल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे प्रश्न में, फादर्स मतलब पिताजी के ब्रदर, मतलब पिताजी के जो ब्रदर हैं, इज योर अंकल मतलब जिसके पिताजी के, हमारे मान लो पिताजी की बात की जा रही है यहाँ पे, तो उनके जो ब्रदर हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, अंकल कहते हैं। हाँ एकदम सही है, क्या बच्चों, ये बात एकदम सही है कि वो हमारे क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। क्या लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो ये क्वेश्चन सही है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रुथ लिखेंगे। क्या बच्चों, ट्रुथ या फिर ट्रू। स्पेलिंग क्या है, TRUE, मतलब ये क्या है, सत्य है, सही है। क्वेश्चन ही कह रहा है ट्रू और फॉल्स ही भरना है, तो आपको कोई एक सेलेक्ट करके लिखना है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना, समझ में आ रहा है एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। धीरे धीरे चल भी रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, ताकि आप लोग समझते चलो। ठीक, तो आओ बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है बच्चों, मदर्स हस्बैंड इज योर, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। मदर्स MOTHERS, मदर्स हस्बैंड HUSBAND, हस्बैंड इज योर ग्रैंड फादर GRAND, ग्रैंड फादर। क्या लिखा हुआ बच्चों, मदर्स हस्बैंड इज योर ग्रैंड फादर, और सामने क्या दिया हुआ है ऐसे
बॉक्स दिया हुआ जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है या फिर फिल करना है कि ये मैटर सत्य है या फिर असत्य, यानी ट्रूथ है या फिर फॉल्स। तो बच्चों आइए पहले क्वेश्चंस को हम लोग खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। जब आप क्वेश्चन समझे रहोगे तभी आप आंसर दे पाओगे। लिखा क्या हुआ बच्चों? लिखा हुआ है मदर्स, मतलब मम्मी जी के या फिर का। एस मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे ऑफ, इंग्लिश में जिसका क्या मतलब होता है ऑफ, या फिर हिंदी में का। मदर्स का या फिर के हस्बैंड, कौन बच्चों? हस्बैंड मतलब क्या होता है? पति, यानी कि जो हम लोग की मम्मी के पति हैं। कौन बच्चों? मम्मी के पति, यानी मीन्स डैडी। क्या बच्चों? डैडी की बात कर रहा है। इज योर ग्रैंडफादर, क्या वो हमारे बाबा लगेंगे? अरे बच्चों गलत, ये तो मतलब एकदम फालतू वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? फालतू वाली चीज़ें, बेकार चीज़ें लिखी हुई हैं। जो हम लोग के मम्मी के हस्बैंड है, कौन? हस्बैंड मीन्स हम लोग के जो डैडी हैं उन्हें हम लोग ग्रैंडफादर बोलते हैं। बिल्कुल गलत। क्या बोलते हैं? सिर्फ फादर बोलते हैं। क्या? फादर बोलते हैं, ना कि बाबा, ना कि ग्रैंडफादर। तो बच्चों इसमें हमको नहीं लग रहा है किसी को डाउट होगा, ये क्वेश्चन से एकदम सबको फैक्ट पता है कि गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? गलत। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे? फॉल्स फिलअप करेंगे। क्या बच्चों? फॉल्स, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? FALSE। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? किसी को डाउट? 5 क्वेश्चन हम लोग किए, आपकी बुक में 5 दिए हुए हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? देखो बच्चों मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चा मेरा पिछला वीडियो खूब अच्छी तरीके से देखा होगा ऑलरेडी, फिर आज अगर ये एक्सरसाइज कर रहा होगा बैठ के, मतलब बुक लेके, तो हमको नहीं लगता कि हमको करने से पहले वो ट्रू और फॉल्स लिख दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ रखा है ऑलरेडी। मैं इससे अच्छा पढ़ाया हूँ, अभी तो यहाँ पे मतलब हंस के पढ़ा रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ। इसके नेक्स्ट यानी प्रीवियस लेक्चर में जो पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा वीडियो है, उसमें खूब अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि क्या होता है। वही चीज़ यहाँ पे आज सामने आ रहे हैं। तो जो बच्चा मेरा सारा कंटिन्यू वीडियो देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो धड़ाधड़ आंसर दे रहा होगा, मुझसे पहले ही दे रहा होगा, क्योंकि वो पढ़ लिया है। तो आप सब भी पढ़ते रहिए, मिल के पढ़ते। इस लॉकडाउन में खूब मेहनत से स्टडी करिए बच्चों घर पे बैठ के। ठीक, तो इन 5 क्वेश्चंस को आप लोग, जो बच्चे नहीं भी फिर भी समझ पा रहे हैं, बार बार वीडियो को देखें और समझें, और मम्मी पापा का भी इसमें हेल्प लें, क्योंकि चैप्टर का नाम है और फैमिली, मतलब मम्मी पापा बताएंगे कि बच्चों जो हमारे बच्चे हैं, मतलब जो हमारे अंकल के बच्चे हैं, वो तुम्हारे कजिन से लगेंगे, यानी चचेरा भाई लगेगा। तो सब चीज़ें आप मतलब क्या टॉकिंग करो, घर में बात करो कि ये क्या लगेंगे, पापा ये क्या लगेंगे, नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटरनल ओ आंटी बोलती हैं, मतलब क्या सॉरी मदर बोलते हैं। पैटर्नल अंकल मतलब क्या? पापा जी के जो पापा हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों। ठीक, ये सब चीज़ें हैं जो आपको घर पे बात करने से भी समझ में आएगी, और हमारे वीडियो देखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों इतना आप लोग नोट करो। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। तो बी था, फिर हम लोग किस नंबर पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। तो आज के लिए इतना तब तक नोट करो, फिर हम अभी आपको इरेज करके बताते हैं। तो बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग इसको इरेज करते हैं। ठीक, खूब मेहनत तरीके से, और फिर क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। ठीक बच्चों, इरेज कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, मज़ा आएगा। इस लॉकडाउन में पढ़ते रहिए आप लोग। इसी बहाने आप लोग मोबाइल भी घर पे पा जा रहे हो। वैसे शायद कभी आपके मम्मी पापा मोबाइल नहीं देते होंगे गेम वगैरह खेलने के लिए, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा माहौल, कितना अच्छा अवसर मिला आपको, अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग मोबाइल ले के, घर वाले खुद कह रहे हैं लो बेटा मोबाइल ले लो, मोबाइल ले के पढ़ो, मोबाइल ले लो, तुम रखे रहो। कितना अच्छा मौका है ना। और उसके पहले मांगने पे भी नहीं मिलता था, बिना मांगे मिल रहा है। कितना अच्छा मतलब माहौल है घर पे आपके कि आप लोग मोबाइल बिना मांगे मिल रहा हो। खूब अच्छी तरीके से स्टडी करो, मेहनत से पढ़ो जो जो पढ़ा रहा हूँ।
गेम मत खेलो। अरे यार गेम ये भी एक गेम है, समझ लो हम गेम खिला रहे हैं यहाँ पे, उसमें भी तो डिचू डिचू वो पबजी वगैरह आप लोग जो भी खेलते हो, ठीक। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग सी पे आते हैं। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी ब्लैक से लिखते हैं। क्या क्या रहा मतलब क्वेश्चन नंबर सी में करना क्या है हमें, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, हु डज, क्या लिखा हुआ बच्चों, हु डज द फॉलोइंग, क्या बच्चों, हु डज द FOLLOWING, हु डज द फॉलोइंग थिंग्स, क्या बच्चों, THINGS, हु डज द फॉलोइंग थिंग्स इन योर फैमिली, इन योर फैमिली, क्या बच्चों, इन योर फैमिली। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चंस ये है कि हु डज मतलब कौन करता है, जो फॉलोइंग्स मतलब जो नीचे अभी हम क्वेश्चंस लिखेंगे उसको कौन करता है इन योर फैमिली, आपके घरों में जो जो अभी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, यहाँ पे कई टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस काम को कौन कौन करता है, तो वही लिखना है साइड में। मान लो पैसा कमाने वाली बात हुई, अर्न मनी मतलब पैसा कौन कमाता है, तो सबको पता है बच्चों हम लोग के डैडी यानी कि फादर कमाते हैं, किसी की मम्मी भी अर्न करती होंगी, किसी की मम्मी भी जॉब करती होंगी और किसी की मम्मी हाउसवाइफ होंगी, मतलब घर का काम देखती होंगी। तो नो डाउट आप लिखना अपनी तरीके से, बट मैं यहाँ समझा रहा हूँ सिंपल सी बात। कोई पूछे आपके घर में खाना कौन पकाता है, तो मोस्टली जो मतलब कॉमन बात किया जाए तो कौन पकाता है बच्चों, हम लोग की मम्मी पकाती हैं, पापा नहीं पकाते हैं। कौन पकाते हैं खाना, खाना को कौन फूड कुक करता है, मम्मी। तो वो बात की बात है, कुछ घर में पापा जी भी पकाते हैं, ठीक, वो अलग मैटर है यार। बट हम लोग यहाँ पे कॉमन चीज़, जनरल चीज़ की बात करते हैं। पढ़ाई में ना सबको लेके चलना होता है, ये नहीं कि सर मेरा पर्सनल ये मैटर है, सर मेरा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या मतलब लेके चलना है, कॉमन चीज़, जनरल, सबको मतलब जो सबके साथ होता हो, सबके साथ जनरली नॉर्मली होता रहता है, ठीक। तो इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग अभी आंसर खूब अच्छी तरीके से देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 यानी सी में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अर्न मनी, क्या बच्चों, EARNS, अर्न्स मनी, MONEY, क्या लिखा हुआ है, आपके घर में पैसा कौन कमाता है, पैसा कौन लाता है। तो बच्चों सबको पता है, सबके फादर लाते हैं। कौन लाते हैं बच्चों, डैडी। तो हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसे हम लोग फिलअप करेंगे। कौन लाता है बच्चों, फादर लाते हैं। कौन, फादर। अब देखो बच्चों एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये बात तो मैं पहले ही बोला कि थिंकिंग करना छोड़ दो कि कोई कहे सर मेरी मम्मी कमाती है, मेरी मम्मी अर्न करती है पैसा, डैडी नहीं करते हैं, तो मैटर अलग है। बट आप यहाँ पे मदर भी लिख सकते हो, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लिखा है इन योर फैमिली, मीन्स आपके घर में कौन करता है ये काम। ये नहीं कि पर्सनली मेरे घर में या मेरे घर की बातें हो रही है या आपकी ही बात हो रही है या फिर कोई और लड़का देख रहा होगा तो उसकी, किसी की नहीं, किसकी, जनरल बात किया जा रहा है। तो बच्चों चलो हम लोग अथवा मतलब और करके भी लिखते हैं, ऐसे स्लैश करके भी क्या लिखते हैं बच्चों, मदर लिख देते हैं। क्या बच्चों, मदर, ठीक। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आपके घरों में क्या होता है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इन योर फैमिली, ठीक। फिर बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं सेकंड पे। किस पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बच्चों कुक्स फूड। क्या लिखा हुआ बच्चों, कुक्स, COOKS, कुक्स फूड। मतलब बच्चों खाना आपके घर में कौन पकाता है, कौन कुक करता है, कौन बनाता है। नो डाउट कौन, मम्मी बनाती है हमारी खाना। कौन बनाता है बच्चों, मम्मी बनाती हैं, मदर बनाती हैं। तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर हमारे पापा भी बना रहे, बनाते हैं, कोई बात नहीं, तो आप लिख देना फादर, ठीक। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल कॉमन की बात कर रहे हैं, कॉमन चीज़ों की। तो कौन बच्चों, मदर। क्या लिखेंगे आप लोग, MOTHER, क्या लिखेंगे, मदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, मदर लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट इन दो क्वेश्चंस में, किसी को डाउट। मैं बच्चों क्यों पूछ रहा हूँ किसी को डाउट, क्योंकि
आप लोग वहाँ बैठे हो, वहाँ आप लोग डाउट इसलिए पूछ रहा हूँ, हम तो यहाँ बता नहीं सकते अगर आपको कोई डाउट होगा, बट आप अपने घर में जरूर रोक के वीडियो पॉज कर दीजिए, मतलब रोक दीजिए, पूछिए कि ये इसका मतलब क्या कहा जा रहा है। ठीक, तो ऑनलाइन स्टडी अब हम घर पे तो आके आप लोगों को पढ़ा नहीं सकते, ऑनलाइन ही जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, रोक रोक के वीडियो को पढ़िए। ठीक बच्चों, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। ठीक बच्चों, हम लोग क्या कह रहे थे, किस चीज़ की बात कर रहे थे? कुक्स फूड, मतलब हम लोग के घर में खाना कौन पकाता है। तो बच्चों सिंपल सा इसका आंसर है क्या? मदर, मीन्स हम लोग की मम्मी खाना पकाती हैं। मैं पहले ही बोला बच्चों, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि खाना कौन पकाता है, या फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमारे घर में पापा पकाते हैं, तो डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं रखता कौन बनाता है, कॉमन की बात हो रही है, मतलब जनरल चीज़ें यहाँ बात हो रही है कि कौन खाना पकाता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? क्लीन्स हाउस। क्या लिखा हुआ बच्चों? CLEANS, क्लीन्स हाउस, मतलब घर को कौन साफ सुथरा करता है, कौन क्लीन करता है बच्चों? हमारे घर को कौन क्लीन करता है, कौन साफ सुथरा करता है बच्चों? तो सबको पता है बच्चों, हम लोग की मम्मी। घर की साफ सफाई का काम कौन देखता है? हम लोग की मम्मी ही देखते हैं। कौन देखता है बच्चों? मम्मी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदर, NOTHER। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है बच्चों? हेल्प यू इन होमवर्क। क्या लिखा हुआ बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि हेल्प, HELPS, हेल्प इन योर होमवर्क, होमवर्क। आपके होमवर्क में कौन हेल्प करता है? तो बच्चों मैं बता दूं, इसमें कई आंसर हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ ही रहा इन योर फैमिली, मीन्स आपके घर में कौन क्या करता है इस। तो बच्चों कुछ बच्चों के मैक्सिमम ब्रदर एंड जो बड़े भाई या बहन होंगे वो हेल्प करते होंगे। फिर सेकंड थिंग ये आती है कि हो सकता है किसी के ब्रदर ना हो बड़े, वही बड़ा हो घर में, तो डैडी या फिर मम्मी, पापा या फिर मम्मी हेल्प करते हो। तो अपना अपना लिखना, अगर आपके मम्मी हेल्प करते हैं तो आप वहाँ मदर लिखना, अगर आपके डैडी हेल्प करते हैं तो डैडी लिखना, अगर आपके ब्रदर हेल्प करते हैं तो ब्रदर लिखना, अगर आपकी सिस्टर हेल्प करती हैं तो आप सिस्टर लिखना। तो बच्चों हम नॉर्मल सा लिख देते हैं कि ब्रदर यानी बड़े भैया जो होते हैं सबके वो हेल्प करते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे BROTHER, ब्रदर। क्या बच्चों? ब्रदर। तो बच्चों हम लोग आज इस तरीके से इन क्वेश्चंस का आंसर खूब अच्छी तरीके से किया। ठीक, तो ये चैप्टर ख़त्म होने वाला बच्चों। कुछ एक्सरसाइज और है, एक D हम लोग C किए ना आज, एक और है D जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।